किया होगा कि हमारा ध्यान हमारे शरीर के अंग पर जब भी जाता है जब उसमें दर्द रहता है। बाकी हम ये आंखों से ऐसी बाहरी दुनिया में व्यस्त रहते हैं कि हमारा हाथ भी अपने आप काम करना है, बस एहसास इसका कि मेरा हाथ है, मेरा पैर है, जब कभी दर्द होता है तभी इसका एहसास होता है कि मेरे को पैर भी है। हमने विगत 2 सेशन आपके शरीर के अंगों के बारे में बात करी, अंदर के वायुओं के बारे में बात करी। यह 5 उंगलियां मिली हैं, इससे आप भोजन भी करते हैं, नित्य कर्म भी, सभी काम करते हैं, राइटिंग भी करते हैं, लेकिन इन 5 उंगलियों का महत्व आपके जीवन में क्या है और जिस प्रकार ये 5 उंगलियों के स्पर्श से आपका शरीर का एक विशेष भाग लाभान्वित होता है। Now everybody, since last 2 sessions we are discussing about our part of the body. Normally we focus on our part when we have any pain. I have knee when I come to know about my knee. When I have the severe pain, that time I talk with my doctor, oh God, doctor sahab, I have pain in my knees. But we belong to Divine Astrology family. Every day, along with the process, we are paying the gratitude. So just today's session dedicated to your breath and your touch part, touch the finger. Okay. Now everybody will learn about in the Ashtanga Yoga, the pranayama. What is pranayama? Very beautifully, everybody, spiritual leader, expert it. बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने समझा है। हम ज्ञान की दुनिया में हैं, तो हमें सभी लोगों का ज्ञान स्वीकार करना है। बट यहाँ पर विषमता है, विरोधाभास है, उस वक्त आप मुझसे बात कर सकते हैं कि हमें ऐसा करना, गुरु क्या करना। तो अगर उसके बाद में आपको कहूं तो आपको ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है, ये मैं पहली चीज बोल रहा हूं। I don't want any my divine astro healing member follow divine astro healing concept blind with the blind faith. नहीं, गुरुजी कह रहे हैं तो होगा ही सही। नहीं, मैं प्लीज आपके दोनों हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, अगर मेरी कोई बात आपको सही नहीं लग रही है, आप मुझसे चर्चा करो। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं जो कहता हूं दावा है पूरा, हो सकता है आपकी बात और हमारी बात मिलकर एक नया निष्कर्ष निकाले। ओके, तो आई एम रिस्पेक्टिंग ऑल द नॉलेज, बट वी हैव टू फॉलो वन। ओके, तो नाउ हम अगेन वी कम ऑन द आवर फिंगर्स। यह 5 कुछ रिवाइज भी करूंगा मैं, आपको ऐसा लगेगा पुनः रिवाइज करने, लेकिन मैं डेलिबरेटली कर रहा हूं उसको, क्योंकि मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूं। मैं कोई एक सेशन लेकर भूलकर आगे नहीं जाना चाहता, आपके माइंड में जब तक आ जाए। अब ये 5 फिंगर्स हैं। हर व्यक्ति को मालूम है ये 5 फिंगर्स कौन कौन सा एलिमेंट हमारा रिप्रेजेंट करती है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये कंफ्यूज हो, इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द फिंगर डेफिनेशन, विच एलिमेंट द रिप्रेजेंट, कौन सा एलिमेंट कौन से फिंगर रिप्रेजेंट करता है, ऐसे कुछ लोग हैं क्या? आप हाथ राइज कर दीजिए अगर आज से जुड़े हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा। ओके, नाउ I say who will explain. First of all, who will become Krishna Guruji? Sumitra, will you do? Will you explain with the fingers? Yes, no? Raise the hand. Yeah, very good. Now, Sumitra ji will explain. Our body is built up by the 5 elements, and every element represents one more finger. Just Sumitra ji, just give a clap for her. Clap for her. Pranam Guruji, Pranam everyone. I'm going to try to remember everything. Thumb is the fire element.
the Jupiter finger is the air element. Just touch your finger on your thumb. Thumb is the fire element. The Jupiter finger is the air element. The middle finger is the sky element. It's Saturn. The ring finger. The ring finger is the earth element. The little finger is the water element. So all of these fingers together, we have all the elements. Wow, very good. Very beautifully explained. So again, we are getting the recap. I am sure nobody can forget it. ये 5 उंगलियां हैं, ये हमारे शरीर के पांचों तत्व को रिप्रेजेंट करती है. ये हमारा अंगूठा है, ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है. ये इसके पास का उंगली है जो फिंगर जुपिटर का होता है, ये हमारा एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है. ये सैटर्न, ये स्काई एलिमेंट, ये आपका अर्थ एलिमेंट और ये आपका वाटर एलिमेंट. ओके, रिमेंबर एवरीबॉडी फाइन. अब हम चलते हैं. अब आप जब भी कोई अपनी एक फिंगर से दूसरी फिंगर टच करते हो, है ना, तो दो एलिमेंट मिलते हैं. यस नो? अब आप ये आपका अर्थ एलिमेंट जो वाटर एलिमेंट है और अर्थ एलिमेंट है और फायर एलिमेंट है, इन तीनों को मिला दो आप, है ना, ये तीनों को मिला दो आप. जेंटल टच, लीडर लो फिंगर. व्हाट हैपन? इट्स बिकम प्राण मुद्रा. 3 चीज मिलेगी, फायर मिलेगा, अर्थ मिलेगी और वाटर मिलेगा, है ना. ये 3 चीज आपको प्राण में, आपको एक्सप्लेन अभी नहीं करूंगा, जस्ट आपके अवेयरनेस के लिए डाल रहा हूं. मैंने कुछ नई कंसेप्ट निकाला आप लोगों को. और ये फिंगर को छोड़कर हम इसमें स्काई एलिमेंट ले लेते हैं और ये 3 चीज ले लेते हैं, 2 फिंगर छोड़ देते हैं, तो इस कॉल्ड अपान मुद्रा, है ना. तो हमें हल्का सा नॉलेज रखना है. जो भी फिंगर हम टच करते हैं, अभी ये वायु, दिस इज एयर ना, राइट. अब एयर एलिमेंट को हम थंब पे टच करेंगे, इस वायु मुद्रा, इसको ऐसे कर लो, राइट. अगर बाय चांस इसको करा, ये आकाश मुद्रा. अगर इस मुद्रा में आप रहेंगे तो आपको अगर कान में सुनने की दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, इट विल डू. फायर एलिमेंट से जो भी एलिमेंट जुड़ेगा उससे उसकी संबंधित तकलीफों का नाश होगा. ये आप सरल भाषा में ले लें. क्लियर? इफ यू हैव द प्रॉब्लम इन द साउंड, यू जस्ट टच द साउंड एलिमेंट विद द थंब, अग्नि उसको जला देगी. अब देखिए, अब बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ. अब इस प्रोसेस में हेल्प कौन करेगा? इस प्रोसेस में हेल्प करेगा आपका ब्रेथ, श्वास, है ना. वह श्वास एक धोखनी के रूप में चलेगा और वह श्वास आपको इस जो प्रोसेस मिला रहा है उनमें बीमारियों का नाश भी करेगा, है ना. एक बड़ा अच्छा वीडियो बना हमारा कि पर्टिकुलर मुद्रा कौन कौन सी बीमारी को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन अभी मैं आपको उस कंडीशन में नहीं डालना चाह रहा हूं, है ना. मैं जस्ट आपको फोकस करवाना चाह रहा हूं कि आप ये जान लें कि अगर आप एक सामान्य श्वास ले रहे हैं, आपको रोज काम कर रहे हैं, यही शरीर की एक्टिविटीज को लेकर आपने श्वास का रिदम बनाया, वो हो गया आपका आसन. यही अपनी फिंगर्स को, उंगलियों को आपस में स्पर्श करके करा, ये हो गई आपकी मुद्राएं, है ना. तो सामान्यतः मुद्राओं में भी कुछ डिस्क्रिपेंसी है, कुछ विषमता है. जैसे कि हम माने बौद्ध मुद्रा, तो अभी आप लोग कुछ देखेंगे बौद्धों के मुद्रा में ये चारों फिंगर रख के ऐसे बैठे रहते हो, जस्ट लाइक दे पुट अप ऑल 4 फिंगर लाइक दिस एंड सिट लाइक दिस. यस, आया समझ में ना आपको? ये चारों उंगली रखे. कुछ स्टेच्यूज आप देख रहे हो बुद्धास, तो उनका मुद्रास का कंसेप्ट अलग है. वो नॉर्मल हमारा जैसा कोई व्यक्ति बैठता है, वो हमेशा ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार बैठता है. यस, तो मैं इतना ज्यादा नॉलेज आपको नहीं देके छोटा सा नॉलेज दे रहा हूं. अब इन मुद्राओं में से, जैसे कि एक मुद्रा की किताब है और आपकी एग्जाम होने वाली मुद्रा पे, तो आईएमपी कौन से? तो मैं आपको आईएमपी मुद्रा उठाकर आपको आपके निजी जीवन में डाल रहा हूं. ठीक है, अब यहां पर आप मुझ पर फेथ करो.
और उसको एक रिजल्ट के रूप में देखो। जिस प्रकार यह मुद्राएं अलग अलग एलिमेंट्स को कॉम्बिनेशन करके पार्ट को करती है, उसी के साथ कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जो वाकई पूरे शरीर पे ही काम करती है और जिस प्रकार व्यान वायु के रूप में पूरी बॉडी में जाती है। अभी तक हम अगर इस पे करेंगे तो अगर यहां से यहां तक करेंगे उदान वायु पे काम करेंगे, सेकंड हाउस पे। हम तो वो डिवाइन एस्ट्रो हीलर है, हम तो हमारे शरीर के 12 भागों में काम करेंगे और जहां भी तकलीफ होगी उससे ठीक होगी। क्लियर? एक्सेप्टेड? नाउ वी फोकस ऑन द, नाउ आई एक्सप्लेन द मुद्रा, है ना? नाउ कॉमनली where the use, tomorrow we talk about the bandh. Bandh means how you stop energy. Is tomorrow topic. So main Sundar Mudra 1. Yes, Sundar Mudra means Gyan Mudra, combination of your thumb and air. Everybody clear? Now second, all 3 fingers put up on your palm. It's become strong mudra, है ना? इसको चिन्मय मुद्रा, but हम तो इसको strong मुद्रा बोलेंगे. When you put up your thumb here and cover by the all fingers and make like a fist, it become गर्भ मुद्रा, है ना? गर्भ मुद्रा. ये हमने 3 मुद्रा सिखाई आपको. यस नो? कितनों को याद है? और इसको हम अंगूठा ऊपर कर लेंगे, हम ऊपर फायर एलिमेंट, इट्स बिकम स्पाइन मुद्रा, है ना? एक मुद्रा. अब एक मुद्रा है जो दोनों हाथों को हम रख के पैरों पर रखकर, जैसे आपके घुटने आपके थाइस पे रखे, ये रिलैक्स मुद्रा, इसको महामुद्रा या विश्राम मुद्रा, ये रिलैक्स मुद्रा. तो हम रिलैक्स मुद्रा का, सुंदर मुद्रा का और स्ट्रॉन्ग मुद्रा का और पांचवी हमारी स्पाइन मुद्रा का हम उपयोग करेंगे. ठीक है? यस नो? और उसमें हम श्वास के साथ उसको लेंगे और अपने शरीर पे फर्क देखेंगे. क्लियर? अब मैं एक बार वापस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. ये हो गई, क्लियर है? यहां रखा, तीनों फिंगर स्ट्रेट, ब्यूटी मोड, सुंदर मुद्रा और बाकी 3 फिंगर. ठीक है? यहीं पर रेस्ट ऑफ 3 फिंगर कम ऑन द गेट, इट बिकम चिन्मय, इट्स बिकम स्ट्रॉन्ग. ये हमारे पूरे शरीर को स्ट्रॉन्ग मुद्रा. ठीक है? और ये आपका अंगूठा नीचे चारों उंगली से कवर, ये गर्भ मुद्रा. यस? यस नो? यस? क्लियर? उसके बाद ये मेरु मुद्रा. तो महामुद्रा 1, ज्ञान मुद्रा 2, स्ट्रॉन्ग मुद्रा 3, गर्भ मुद्रा 4 और मेरु मुद्रा 5. ये हम 5 मुद्राएं लेकर हम काम करेंगे. यस? अब नाउ यू सी द मैजिक. अभी आज मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिस कराता हूं. अभी नॉर्मली क्या होगा, हम अपना जो श्वास लेते हैं ना, श्वास, वो एक सामान्य ढंग से हमारा श्वास का आना जाना चलने देता है. अब ये 5 प्रकार के मुद्राओं में हम श्वास का पैटर्न बदलेंगे. एक बार तो हम एक जैसा रखेंगे, ये बहुत इसेंशियल है, आपको थोड़ा आप जस्ट अंडरस्टैंड. अब ये 5 मुद्राओं में आपको पेट की मांसपेशियों का उपयोग करना है. नंबर 1, है ना? 5 मुद्राओं में पहली बार. और पेट की मांसपेशियों का उपयोग करेंगे मतलब नाभि पर रहेंगे तो आपको श्वास लंबी और गहरी लेना पड़ेगी. जिस प्रकार हम कोई फ्लावर आता है हमारे पास, कोई फ्लावर, तो हम उसको किसी खुशबू लेते हैं, अरे तो वो गले को क्रश होती हुई जाती है, इसको हम उज्जयी ब्रेथ भी बोलते हैं, है ना? तो अगर हम कल्पना करेंगे हमारे नेवल्स, हमारे नोस्ट्रल्स यहाँ पर है और हमें नाभि से श्वास खींचना है, तो ऑटोमेटिकली आपका श्वास लंबा आएगा, है ना? पेट की मांसपेशियों का उपयोग करना है,
11 श्वास, आपको नंबर नहीं लगा, मैं ऑटोमेटिकली आपका मोड चेंज करते जाऊंगा, आपको काउंटिंग में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है ना। अब आप देखना बेजिक शरीर का कौन कौन से अंग में वाइब्रेशन होगा, है ना। तो अभी तो हम पहले मोबाइल अपना साइलेंट में कर लें अगर आपके पास हो तो, है ना, और पानी का ग्लास पास में है कि नहीं रख लें, है ना। आपको बीच में मैं एक्सरसाइज करा के शिखर मुद्रा करा कर आपको कराऊंगा, आपका स्पाइन रहेगा, लेकिन जहां जहां आपको अवेयरनेस लगे, अगर आपका स्पाइन सही रहेगा, इट विल वर्क मोर एंड मोर, है ना। तो पहली मुद्रा दोनों घुटनों पर, ये महामुद्रा, है ना, रिलैक्स मोड। देन ये तीनों फिंगर ज्वाइन, है ना, और उसके बाद तीनों फिंगर हमने इस पाम पे टच कर लिया, देन गर्भ मुद्रा, ओके, क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर नाउ? किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बात करें, वो भी एवरीबॉडी क्लियर? अब ये जो पांचों मुद्रा करेंगे, अब इस पांचों मुद्रा में हमारा वही डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग की प्रोसेस चालू होगी। 5 स्टेप्स में क्या होगा, एक बार तो हमारा पार्ट ऑफ द बॉडी पे ध्यान जाता है, यस, श्वास के साथ। दूसरी बार हमारे फैमिली पर जाता है, मियाँ बीबी बच्चे। तीसरी बार हमारे पेरेंट पे जाता है, दो तो हस्बैंड दे बिकम अवेयर अबाउट द पेरेंट्स, दो वाइफ दे बिकम अबाउट देयर स्पाउस फैमिली, है ना। एंड फोर्थ नंबर पर जो वाइफ्स है वो अपने पेरेंटल पे ध्यान ले जाती है, और हस्बैंड है वो अपने इन-लॉज पे ध्यान ले जाता है। और फिफ्थ में जो हमारे ग्रेटिट्यूड है, जो उनको हम पे करना चाहते हैं, जिनसे हमने बचपन से सीखा है, उनको याद करेंगे। क्लियर? तो 5 स्टेप्स, 5 टाइम टेकिंग द ब्रेथ फ्रॉम द नेवल, forget about sandwich, go on the mudra, and just remember, first time when I stop, you just thinking about your body pain, your family members, anybody, और आपका काम है श्वास लेना, नाभि पर ध्यान देते हुए। मैं आपको ऑटोमेटिकली स्टॉप करवा के बोलूंगा, कम स्विच ऑन द सेकंड मुद्रा, एंड स्ट्रांग मुद्रा में आओ तो आप ऑटोमेटिकली तीनों फिंगर यहाँ रख लेंगे, और मैं आपको बोलना चालू करूंगा, वो आप उस पर ध्यान देना, ठीक है? क्लियर एवरीबॉडी? It will take 10 to 15 minutes. Okay, now see the magic. आप अपने शरीर का अपनी श्वास के साथ कैसा जादू करते हैं, है ना। तो एक बार तो आप दोनों मुट्ठी बंद कर लें, दोनों हाथों को टाइट, चारों हथेलियों को टाइट करें, टाइट 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 टाइट। Now both like this. Stretch your hand toward the sky. Feel that some force is pulling you up. Allow your body to go in the sky element. Hands are going up through face, shoulders, above navel area. Spine is totally straight mode. Release your both hands. Keep the spine straight. Keep your eyes closed. Be in Mahamudra. Totally relax, but spine is straight. Assume your nostrils in a place of navel area. First, chant one mantra, your soul mantra. Start taking the breath from navel area. Use your abdominal muscle. Inhale and exhale by nostril only. Use your abdominal muscle.
Don't hold, just keep breathing. अगर श्वास लेते लेते शरीर थक जाए तो रुक जाए. Use your abdominal muscle. Keep inhaling and exhaling. Relax. जो भी हो रहा है होने दें. अब विश्राम करें. Come on second mudra, Kyan mudra. Your thumb and Jupiter finger, your air finger and fire finger, both making zero. All three fingers straight. अंगूठा के पास की उंगली दोनों को मिला लें. ज्ञान मुद्रा में, सुंदर मुद्रा में स्पाइन स्ट्रेट रखें. तीनों उंगलियां भी स्ट्रेट. And start taking breath. Assuming that your nostrils are in a place of navel. स्पाइन स्ट्रेट. श्वासों का आना जाना जारी. Release mudra and relax. Allow breath automatically.
अपने आप श्वास आ रही है, अपने आप श्वास जा रही है। Now be in the strong mudra, सुंदर मुद्रा के साथ बची हुई फिंगर्स अपने पाम पर टच करें। Rest of the fingers touch your palm. First finger and thumb join together, make a zero, Ashtanga mudra, and start taking breath using abdominal muscle, assuming your nostrils are in a place of navel area. Spine straight. Switch to the Garbha mudra. Thumb in the bottom of lower finger. Rest covered by your thumb. Covered by all four fingers. Thumb must be touching the lower part of small finger. अंगूठा सबसे छोटी उंगली के सबसे नीचे भाग पर चारों उंगलियों से कवर कर गर्भ मुद्रा बनाएं और श्वासों का आना जाना चालू रखें। Relax. Release spine. शरीर स्थिर, श्वासों को अपने आप आने दें, जाने दें, कोई प्रयास ना करें। Don't any effort. Whole body in stable mode.
मुझे कुछ नहीं करना, रिलैक्स। Become aware of your thumb. दोनों अंगूठों के प्रति सजग हो. राइट थंब, लेफ्ट थंब. Become aware of your eyes. अपनी आंखों में, बंद आंखों से, अपनी मन रूपी आंखों से आंखें देखें. If your thumb want to stand in position, अंगूठों को खड़ा भी कर लें. चारों उंगलियों से स्पाइन मुद्रा का निर्माण करें. 4 fingers touching your palm, spine straight and thumb also straight. And again use your abdominal muscle. Start taking breath. Spine mode. मेरु मुद्रा, अंगूठा आसमान की ओर, बची उंगलियां हथेलियों को टच करती हुई, दोनों हाथ हथेलियां घुटनों पर या जंघा पर. श्वास का आना जाना चालू करें. पेट की मांसपेशी लेकर
धीरे से अंगूठा और पास की उंगली एयर एलिमेंट वाली दोनों को टच करें। ध्यान पूरा नोस्ट्रल्स पर। यान मुद्रा में ध्यान पूरा नोस्ट्रल्स पर। Finger represent sky element. Next finger, touch your with your thumb. Become aware of your ears. कान के प्रति सजग हो। अंगूठा और उसके पास की उंगली, आकाश तत्व वाली उंगली, दोनों को टच करें। कानों पर ध्यान, श्वासों का आना जाना जारी रखें। Next, earth finger, touch with your thumb. Middle finger, पास, small finger के पास की finger और thumb touch करें। Become aware of your touch point. शरीर का वह भाग जो धरती को स्पर्श कर रहा है, वहां पर पूरा ध्यान। पुनः नोस्ट्रल्स पर ध्यान। Now connect with your fire finger and water finger, small finger and thumb. Touch both together. Become aware of your tongue. Now relax. शरीर को फिर ढीला छोड़ें। जहां जहां स्पंदन हो रहा है, वहां पर अपना ध्यान रखें। अब अपनी वायु और आकाश वाली फिंगर्स को अपने थर्ड आईज पर रखें एंड नोस्ट्रल्स को अंगूठे से प्रेस करें। योर जुपिटर फिंगर, सेटर्न फिंगर, योर एयर फिंगर एंड साउंड फिंगर, स्काई फिंगर, both touching to your center point of eyebrow, Agya chakra, and cover one nostrils by your thumb. एक थंब से एक नथने को दें, एक दूसरे से हम श्वास लेंगे।
उसको एक फिंगर से कवर कर, अंगूठे से रिलीज कर, श्वास को आने दे। पूरा श्वास खींचे, पूरा थंब से कवर करें एंड रिलीज करें। टेक द ब्रेथ, साइकिल ऑफ अनुलोम विलोम। Release the hand. Whole attention on your third eye. पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर। स्थिर शरीर, स्टेबल बॉडी। स्टेबल हार्ट बीट, स्टेबल ब्रेथ। शरीर स्थिर, हृदय की धड़कन स्थिर, श्वास स्थिर, मन भी स्थिर। स्थिर मुद्रा में मुझे कुछ नहीं करना। तेरी काया है दर्पण उसी का, तेरे दिल में है साया उसी का, तेरी आंखों में उसका इशारा ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही सागर है, तू ही किनारा। Become aware of your touch point.
पूरे शरीर के वजन को याद रखते हुए शरीर का वजन उस स्थान पर रखें। फील द वेट ऑफ योर बॉडी। Become aware of your body. Just look like a mirror. जिस प्रकार आईने में अपना चेहरा निहारते हैं, उसी प्रकार मन की आंखों से इस अस्थायी शरीर को निहारें। अपने चेहरे पर ध्यान, अपने होठों पर ध्यान, एंड एक ऊर्जामयी मुस्कान के साथ अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता, along with the energy smile, you can open your eyes slowly. आहिस्ता आहिस्ता अपना समय लेते हुए खोल सकते हैं। पानी का ग्लास भरें। And drink water. मैं आपको इस स्थिति तक लाने के लिए मैंने आपको 3 सेशन लिए। Since last 3 days I am discussing on the mudra. I am discussing about the prana apanavana. And in the 3rd stage मैंने आपको practically आपने उसको किया, did practically. And